फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद लगातार जारी है और इसी कड़ी में एक बार फिर से शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया है और इस आदेश के तहत अब बिहार के सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि बिहार के अलग अलग जिलों से लगातार सरकारी स्कूल की कई तस्वीरें सामने आती हैं जो ये सोचने को मजबूर कर देती है कि आखिर बिहार में शिक्षा का हाल बेहाल क्यों है, आखिर क्यों शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया जा रहा। भले ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की तरफ से कई आदेश जारी किए जाते हो, लेकिन इसके बावजूद कई तस्वीरें सामने आती है। सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें वायरल होती है जिसके बाद लोग कई तरह के सवाल भी उठाते हैं। लेकिन अब शिक्षा विभाग का एक और नया आदेश सामने आया है और इस आदेश के जारी होने के बाद प्रधानाध्यापकों में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर कैसे वो अब इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालेंगे। दरअसल देखिए, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अब किसी भी स्कूल में आधारभूत संरचना के साथ ही साथ जरूरी चीजों की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब प्रधानाध्यापक खुद स्कूल का सर्वे कर उसकी रिपोर्ट ई शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करेंगे और उनकी रिपोर्ट का सत्यापन जिला पदाधिकारी के माध्यम से होगा। इसके बाद उनकी रिपोर्ट बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को भेजी जाएगी। साथ ही आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने का काम शुरू होगा। दरअसल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जब तैयारी कर भौतिक स्थिति का जायजा लिया गया था तो भागलपुर सहित राज्य भर में गलतियां पाई गई थी और इसी वजह से आधारभूत संरचना के निर्माण में देरी हुई। इसलिए मुख्यालय के द्वारा संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापकों को उनके स्कूल की सुविधा से जुड़ी हर चीज का सत्यापन करने की जिम्मेदारी दी गई है और इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने कहा है कि प्रधानाध्यापक अपने स्कूल में भवन की आवश्यकता जैसे शौचालय की आवश्यकता, टॉयलेट, बिजली उपकरण, बेंच, डेस्क, बाउंड्री वॉल सहित अन्य चीजों की जानकारी और आवश्यकता दोनों ही ई शिक्षा कोश पोर्टल पर उपलब्ध कराएंगे और इसके बाद मुख्यालय स्तर से निरीक्षण और पदाधिकारी स्तर से हो रहे निरीक्षण के डेटा से उसका मिलान किया जाएगा और अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि किसी स्तर से पाई जाती है तो मुख्यालय स्तर से कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं प्रधानाध्यापक द्वारा भेजे गए रिपोर्ट के आधार पर मुख्यालय संबंधित स्कूलों को उनके मांग के मुताबिक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जिस भी सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं अब उन्हें हर बात का ख्याल रखना होगा कि आखिर उनके स्कूल में किस चीज की कमी है और उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, चाहे वो स्कूल के बाउंड्री वॉल की हम बात करें या फिर बेंच डेस्क की। साथ ही अगर स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं है, चौक की कमी है, बेंच डेस्क की कमी है, शौचालय की कमी है, तो अब इन तमाम चीजों का ख्याल प्रधानाध्यापक को रखना होगा और ई शिक्षा पोर्टल पर इसकी जानकारी अपलोड करनी होगी, जिसके बाद उस आधार पर मिलान किया जाएगा और जो भी कमी है स्कूलों में उस कमी को दूर करने का काम शिक्षा विभाग की तरफ से दिया जाएगा। और ये इस जिम्मेदारी के बाद अब प्रधानाध्यापक की टेंशन बढ़ गई है कि आखिर कैसे वो इस जिम्मेदारी को संभालेंगे, क्योंकि अगर इसमें त्रुटि पाई जाती है, निरीक्षण के दौरान अगर कोई कमी पाई जाती है तो प्रधानाध्यापक पर भी कार्रवाई की तैयारी शिक्षा विभाग की तरफ से की गई है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।